राम जी को अहंकार का ज्ञान था। राम जी को किसका ज्ञान था? राम जी को अहंकार का ज्ञान था और भाजपा के पास ज्ञान का अहंकार था। भाजपा के पास ज्ञान का अहंकार था। अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बना देंगे। तो रावण जैसा व्यक्ति भी जो अहंकार के ज्ञान में और धराशायी हो जाता, तो इनकी क्या औकात है? 5 आतंकवादी वहाँ पे घुस गए, तब आपकी सिक्योरिटी व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी सिक्योरिटी व्यवस्था? और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में आपने जो है मिलिट्री कलामा या लोकल SIC कौन सी है सिक्योरिटी लगा दिया है, जो बाबा कहते बाबा उधर जाओ, बाबा उधर जाओ, ये VIP रोड है, बाबा उधर जाओ, बाबा उधर जाओ, ये VIP रोड है, बाबा उधर जाओ, बाबा उधर जाओ। ये क्या कमीशन खोरी भाई? क्या कमीशन खोरी है? भाजपा के लोग आप अहंकार का परित्याग कर दिए। अब लालू सिंह कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। हु आर यू? आप संविधान बदल देंगे? और उनका ये कहना तो आपका अयोध्या हारना, सुल्तानपुर हारना, प्रतापगढ़ हारना, इलाहाबाद हारना, बांदा हारना, चित्रकूट हारना, यानी जहाँ जहाँ राम पदयात्रा करके गए थे सब राम जी ने कहा भगाओ यहाँ से इन लोगों को, हटाओ हटाओ इन लोगों से। हार गए ना? अब भगवान सद्बुद्धि दें उनको, अच्छी तरीके विचार विमर्श करें, अयोध्या में संतों का मान हो, अयोध्या का संतों का सम्मान हो, राम जी का सम्मान हो के। और जब यहाँ आते हैं साहब हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, साहब हमारा ये मंदिर है, ये बच्चों को साल भर के लिए मांग के लाए हैं, आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, किसी बात नहीं चलेगी। आप सीधे SP से बात कीजिए और सीधे आप DM से बात कीजिए। यहाँ तो आप पास बनवा लीजिए ना बाबा, यदि आप हैं केवल बाबागिरी करते हैं, आप पास नहीं बनवाना चाहिए। अरे साहब जाने दीजिए, देखिए आप बाबागिरी कीजिए, साहबगिरी मत कीजिए, नहीं पास बनेगा। ये संत का अपमान है, नहीं अपमान है। नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या नया घाट पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक पूज्य संत करपात्री जी महाराज मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलनी चाहिए उस प्रकार से जीत क्यों नहीं मिली और क्या कारण रहा है सर? पूज्य महाराज जी आपका सबसे पहले स्वागत है। क्या कारण हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की सीट हारनी पड़ी? मैं अयोध्या से करपात्री जी बोल रहा हूँ। आपका जो प्रश्न है यथार्थ सत्य है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सोजरई। हम अयोध्या के संत हैं, महात्मा हैं, भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आते हैं जाते हैं, अच्छी बात है, आना जाना चाहिए। हम लोग भीख मांग करके बलरामपुर से, गोंडा से, बहराइच से 1 कुंटल 2 कुंटल चावल दाल ले करके गाड़ी से आते हैं किराया पे करके। और जब यहाँ आते हैं साहब हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, साहब हमारा ये मंदिर है, ये बच्चों को साल भर के लिए मांग के लाए हैं, आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, किसी बात नहीं चलेगी। आप सीधे SP से बात कीजिए और सीधे आप DM से बात कीजिए। यहाँ तो आप पास बनवा लीजिए ना बाबा, यदि आप हैं केवल बाबागिरी करते हैं, आप पास नहीं बनवाना चाहिए। अरे साहब जाने दीजिए, देखिए आप बाबागिरी कीजिए, साहबगिरी मत कीजिए, नहीं पास बनेगा। अब बताइए, उनको ये समझ में नहीं है कि जो बाबा हाथ जोड़ रहा है वो भी पढ़ा लिखा होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, महान व्यक्ति होगा, और 2 स्टार लगा करके उनको बोलने का तरीका नहीं है। तो ये बताइए संत का अपमान है, नहीं अपमान है? 5 आतंकवादी वहाँ पे घुस गए, तब आपकी सिक्योरिटी व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी सिक्योरिटी व्यवस्था? और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में आपने जो है मिलिट्री कलामा या लोकल SIC कौन सी है सिक्योरिटी लगा दिया है, जो बाबा कहते बाबा उधर जाओ, बाबा उधर जाओ, ये VIP रोड है, बाबा उधर जाओ, बाबा उधर जाओ, ये VIP रोड है, बाबा उधर जाओ, बाबा उधर जाओ। ये क्या कमीशन खोरी भाई? क्या कमीशन खोरी है? अभी आपको शायद पत्रकारिता जगत आप कर रहे हैं। एक महात्मा एक खाक चौक के पास का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो 3 दिन तक भोजन नहीं किया। हमने कहा बाबा क्यों नहीं भोजन किए? कहा हमारा भूसा आया है, गायों को खाने नहीं है, और यहाँ के लोग जो है पुलिस दरोगा कोतवाल हमारा ट्रक वहीं उतार दिए हैं, अब भूसा नहीं आने दे रहे हैं। जब मेरी गाय माँ नहीं खा रही हैं तो हम लोग कैसे खाएँ? तो बावन जी के मंदिर के महाराज जो है भुकार छोड़ छोड़ के रोने लगे और तत्काल कहें हम तब भी भोजन करेंगे,
लीजिए, जब आपके यहाँ भूसा आएगा रात में 11 बजे जा करके एक टाली भूसा मंगा कर गाय खिला देते हैं, ये किसके समय में अत्याचार हो रहा है? राम देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, राम जी को अहंकार का ज्ञान था। राम जी को किसका ज्ञान था? राम जी को अहंकार का ज्ञान था, और भाजपा के पास ज्ञान का अहंकार था। भाजपा के पास ज्ञान का अहंकार था, अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बना देंगे। तो रावण जैसा व्यक्ति भी जो अहंकार के ज्ञान में और धराशायी हो जाता, तो इनकी क्या औकात है? मैं उन भाजपा से कहना चाहता हूँ, अच्छा काम आपका किया है। अब ये अवधेश प्रसाद सांसद हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने सीट से, वहाँ किसी संत को खड़ा करके और जोर लगाइए ताकि वहाँ का कोई विधायक भाजपा बन जाए, मामला पूरा हो जाएगा। ये काम नहीं कर पाएंगे, भाजपा राम को लाएगी। ये कहें कि हम राम जी को गोदी में उठा करके मंदिर में ले गए हैं, ये तो बात ठीक है। हम राम जी को गोदी में उठा के, अभी हमसे पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि 500 साल तक राम आप कितने कमज़ोर थे कि मंदिर में नहीं गए। हमने कहा ठीक है, आपका बात यथार्थिक है। मैंने भगवान राम से पूछा कि 500 साल तक आप टेंट में रहे, मंदिर में क्यों नहीं गए? तो राम जी ने कहा मैं मंदिर जाने के लिए तो आतुर था, लेकिन मैं जब कोई साधु मुझको गोद में लेके जाएगा तब मैं जाऊँगा। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, अच्छी तरह से बोलता हूँ, भाजपा के लोग आप अहंकार का परित्याग कर दिए। अब लालू सिंह कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। हु आर यू? आप संविधान बदल देंगे? और उनका ये कहना तो आपका अयोध्या हारना, सुल्तानपुर हारना, प्रतापगढ़ हारना, इलाहाबाद हारना, बांदा हारना, चित्रकूट हारना, यानी जहाँ जहाँ राम पदयात्रा करके गए थे सब राम जी ने कहा भगाओ यहाँ से इन लोगों को, हटाओ हटाओ इन लोगों से। हार गए ना। अब भगवान सद्बुद्धि दें उनको, अच्छी तरीके विचार विमर्श करें, अयोध्या में संतों का मान हो, अयोध्या का संतों का सम्मान हो, राम जी का सम्मान हो, तो निश्चित तौर से दुख है। हम जाते प्रवचन करने जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज कहाँ से आप आए? हम अयोध्या से। अच्छा महाराज वही आप बाबा हैं ना जो हरा दिए हैं भाजपा को, हमको दुख नहीं है क्या? हमको बहुत दुख है, अत्यंत दुख है मेरे पास, मैं क्या करूँ? ना काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। जय श्री राम। आप एक पूज्य संत हैं, अयोध्या में क्या चीज़ों का सुधार प्रशासन को करना चाहिए और कैसी कैसी चीज़ें करनी चाहिए कि यहाँ के जनता को राहत मिले और संतों को राहत मिले? अयोध्या में संतों का सम्मान हो, अयोध्या की ब्रेकेटिंग रोकी जाए। दीपावली के दिन, चैत्र रामनवमी के दिन फैजाबाद से, अयोध्या से, गोंडा से, बस्ती से, बहराइच से बूढ़े बुजुर्ग लोग 10-5 किलो आटा चावल दाल सर पे लाद के लाते थे, यहाँ जमा करते थे। साधु संतों का साल भर का खर्चा चलता था। अब इन्होंने इतनी ब्रेकेटिंग कर दिया कि कोई बूढ़े बाबा नहीं आ रहे हैं। कटरा रोक दिया गया, नवाबगंज रोक दिया गया, साहबगंज रोक दिया गया, बस्ती रोक दिया गया। तो जो हमारा साधु संतों का साल भर का खर्चा चलता था वो तो आपने प्रतिबंध कर दिया। तो संत महात्माओं का दिल अगर दुखी होगा तो परमात्मा संत के साथ हैं, परमात्मा कभी दूसरों के साथ नहीं है। इस नाते परमात्मा स्पष्ट तौर से कहते हैं कि जो भगत का अपराध करेगा हम उसे सजा देंगे, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। तो यही आप कहना चाहेंगे कि संतों का सम्मान हो, संत का। और जनता के लिए क्या कहना है? जी, अयोध्या में कोई साधारण लोग रह रहे हैं। हाँ। अयोध्या का अंडज पिंडज उद्भिज जितने भी लोग हैं सब संत हैं। अयोध्या में कुत्ता बिल्ली यानी जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं वो भी संत है। वो बिना परमात्मा कृपा से उनका आगमन अयोध्या में हुआ है। जी।